नमस्कार जी। अगर आपने पहला वीडियो पूरा देखा तो मैं आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि कोई भी इंडिकेटर कैसे बनता है और मैं क्यों इतना ज़्यादा ब्रह्मास्त्र के ऊपर भरोसा करता हूँ। मैं सिर्फ एक ही विनती करूंगा आप लोगों से कि अगर ट्रेडिंग करते हो तो सीरियस हो जाइए, अदरवाइज ट्रेडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है जी, चलिए आपके लिए है सेकंड वीडियो यहाँ से। चलिए जी, तो अब आगे बढ़ते हैं और अगली चीज़ के ऊपर जाते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ तक हम लोगों ने, अच्छा ये जो AI है इसकी जो लाइन है इसकी कलर आप यहाँ से बदल सकते हो, प्राइस एक्शन आप रखो ना रखो ये मैंने आपको बता दिया है। जो ये कलर्स है इनको आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज कर सकते हो। हम लोगों ने डिमांड नोटिफिकेशन बता दी है, ब्लैक कलर से लिखता है, उसको इनेबल डिसेबल करना आपके हाथ में है। अब मार्केट स्ट्रक्चर, यहाँ से हमारा SMC का पार्ट शुरू होता है। ओके, कुछ चीजें जो मैं आपको इस चार्ट के अंदर ही देता हूँ वो होता है इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब कि एक छोटे टाइम फ्रेम पे क्या स्ट्रक्चर चल रहा है उसको ये खुद मार्क करके आपको दे देगा। आप चाहो अगर आप एक बड़े टाइम फ्रेम में करते हो तो इस स्विंग स्ट्रक्चर भी आपको बताएगा। ओके, इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है इक्वल लो एंड इक्वल हाई। इक्वल लो एंड इक्वल हाई का क्या होता है, देखिए आप कई बार ना ऐसी बार देखोगे कि एक कैंडल यहाँ पे आती है, उसके बाद थोड़ा ऊपर जाती है और फिर वापस इसका बनाती है। इसको प्राइस एक्शन वाले क्या बोलते हैं, डबल बॉटम। हम लोग SMC की तरजीह पे अगर इसको यूज करें तो हम लोग क्या बोलते हैं कि एक कैंडल अगर वहां पे बार बार रुक रही है, ठीक है, तो उसके नीचे कुछ तो ऐसा है, या तो वहां पे लिक्विडिटी है या कुछ ऐसा है जो कि उस कैंडल को बार बार वहां पे लेके आ रहा है और एक ही लेवल तक लेके आ रहा है। लिक्विडिटी को हम लोग किस तरीके से यूज कर सकते हैं, ये अपना इक्वल हाई इक्वल लो को किस तरीके से यूज कर सकते हैं कि कभी भी अगर दो कैंडल, अच्छा इसके अंदर लॉजिक इस तरीके से लगे हुए हैं कि डबल बॉटम केवल आपको एक स्ट्रेट लाइन वाली कोई आप बोल सकते हो। इक्वल हाई इक्वल लो में हम लोग थोड़ा सा वो लेते हैं कि अगर स्लांटिंग होगा बेस्ड ऑन सम लॉजिक, अगर स्लांटिंग होगा तो भी हम उसको मान के चल सकते हैं कि ये एक इक्वल लो इक्वल हाई है। आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिस्टम में देखना है, जब भी सिस्टम बोलता है ये इक्वल हाई हो गया है तो वहां पे दो तरीके की चीजें पॉसिबल है। नंबर एक कैंडल जाएगी और इस तरीके से लिक्विडिटी लेके आएगी। अगर वो लिक्विडिटी लाने के बाद जहां पे इक्वल हाई बोला है उसके ऊपर क्लोज होती है तो देर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि इट विल गो अप बिकॉज इट हैज ऑलरेडी टेकन द लिक्विडिटी। सो इट इज अगेन, मेरा एक प्रयास है ये जानने का कि भैया कहाँ पे लिक्विडिटी है। कभी भी अगर चार्ट में देखता हूँ, अगर आपको कहीं पे मिलेगा तो आई विल शो यू। ओके जी, चलिए अगली चीज है हर की पौड़ी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हर की पौड़ी। हर की पौड़ी का मतलब क्या होता है, हर की पौड़ी का मतलब ये होता है, देखिए अभी जो हम बता रहे हैं ना साथ के साथ हम प्रैक्टिकल भी देखते जा रहे हैं। अभी ये क्या हुआ है, ये एग्जैक्टली इसको टच किए बिना थोड़ा सा ऊपर से ही वापस चला गया। ओके, सो अगेन दिस विल कीप हैपनिंग। मैं इसको यहाँ पे क्या करूंगा, आके मैं इसको देखता हूँ कि अगर मैं इसको एक OB से बांधता तो OB में कहाँ लेके जाता है इसको। OB क्या करता है, पूरा कैंडल क्लोज करता है ना। तो मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक बनाना सिखाया था, तो ऑर्डर ब्लॉक अगर ये होता किस तरीके से करता, इस तरीके से होता, ये पूरा एरिया मेरा OB का होना चाहिए था। तो अगर आप यहाँ पे आके देखोगे परफेक्ट OB से वापस गया है। ओके, अगर OB से वापस गया है या मेरी जोन से भी वापस चला गया है, अगर आप फॉर एनी रीजन इफ यू आर अनेबल टू टेक दिस ट्रेड दैट्स फाइन। बट अगर अब ये आपने अगर ये ट्रेड लिया है किसी भी उससे, अगर आपने ये ट्रेड यहाँ पे बाय किया है, ये कहाँ पे बुक करोगे, दिस इज द लाइफ। अगर कभी भी, हर की पौड़ी क्या होती है, हर की पौड़ी एक ऐसी चीज होती है जिसको मैं मानता हूँ कि जब आपके बाजार के अंदर एक स्पीड आने लगेगी। स्पीड का मतलब क्या होता है, मान लीजिए सारे के सारे बायर्स मिल जाए और खरीदने लगे तो आपका भाव किस तरीके से भागेगा, आपका भाव इस तरीके से भागेगा, राइट।
इस सिनेरियो को हम क्या कहते हैं? नो कैंडल ओवरलैप। ओके। कभी भी अगर इस कैंडल का, अगर मैं इसको 1, 2 और 3, तीन कैंडल से मिलके हल्की पौड़ी बनती है। अगर फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो के बीच में अगर जगह है, इंक्लूडिंग विक, इंक्लूडिंग बॉडी, तो उस जगह को हम लोग बोलते हैं हर की पौड़ी। ओके जी। हर की पौड़ी को आप ये समझिए कि कभी भी आपका एक अंकित जी, वंस अगेन क्या कवाली थोड़ी कर रहा हूँ, वंस अगेन क्या समझ में नहीं आया वो लिख के बताइए। आपने वंस अगेन लिखा है, मैं तो गाने गाना शुरू करने वाला था। ठीक है जी। तो हर की पौड़ी का मतलब ये होता है कि नाउ इट इज अ बिगिनिंग ऑफ अ ट्रेंड। अगर आप, चलिए मैं आपको लाइव दिखाता हूँ यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये कैंडल 1, ये कैंडल 2, ये कैंडल 3, क्या कैंडल 1 का हाई और कैंडल 3 का लो के बीच में कोई जगह है? नहीं है। राइट। कभी भी कोई भी तीन कैंडल उठा के देख लो, जब भी एक तीन कैंडल के बीच में जगह होगी तो ही मैं हर की पौड़ी बनाऊंगा। हर की पौड़ी का मतलब ये होता है कि इट इज अ प्लेस वेयर अ ट्रेंड इज स्टार्टिंग टू डेवलप। ओके। देखता हूं अगर किसी के अंदर ये बनेगा, बन रहा होगा तो। परफेक्ट, परफेक्ट। चलिए, अच्छा है। हर चीज लाइफ में अवेलेबल है, आप थोड़ा सा मेहनत करोगे। सी, यहाँ पे अगर आप देखोगे 1, 2, 3। ओके। 1 का हाई और 3 का लो, इनके बीच में गैप है। इस गैप को हम बोलते हैं हर की पौड़ी। और ये गैप तब आता है हर की पौड़ी। हर की पौड़ी सर, मैं जब बोलूंगा ना, जब क्वेश्चन पूछना, मैं बार बार उधर देख लेता हूँ तो वो हो जाता है। हर की पौड़ी का मतलब होता है कि इट इज अ स्टार्टिंग ऑफ अ ट्रेंड। तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ? यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि ये नीचे आया, एक इंडिसाइसिव कैंडल बनाई, और यहाँ से आके इसने अपना वो चेंज कर दिया। जब चेंज किया तो ये यहाँ पे ये बता रहा है, इस कैंडल के अंदर ये बता रहा है कि मैं तो एक बहुत पॉजिटिव हो गया हूँ। अब इस पॉजिटिवनेस को हम लोग कैसे यूज करते हैं ट्रेडिंग के अंदर? दो तरीके होते हैं इसको यूज करने के। देखिए, जब भी हर की पौड़ी बनेगी ना, तीन कैंडल से मिलके बनेगी, 1, 2, 3। ओके। लेकिन आपको देखना, हर की पौड़ी बन गई, ओके, यू हैव टू वेट फॉर कैंडल क्लोज। जब तक कैंडल नंबर 3 क्लोज नहीं हो जाती है, तब तक आपकी हर की पौड़ी कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। क्योंकि अगर ये कैंडल, मान लीजिए इसको क्लोज होने में 1 मिनट बचा है, आपको हर की पौड़ी दिखाई देगी उस वक्त में। लेकिन ऐसा पॉसिबल है ना कि लास्ट के बचे हुए 1 मिनट में ये इतनी लंबी विक मार दे? अब इतनी लंबी विक मारेगी तो इसके और इसके बीच में कुछ जगह ही नहीं बची है। सो नंबर वन रूल, वेट फॉर द कैंडल क्लोज। जब कैंडल क्लोज हो जाएगी, उसके बाद आपको क्या देखना है? पहली चीज, कैंडल नंबर 3 के ऊपर अब आपका पूरा का पूरा वो आना चाहिए। कैंडल 3 की जो बॉडी है, वो कैंडल 2 के ऊपर क्लोज हुई है या नहीं हुई है? अगर आपकी कैंडल नंबर 3 की बॉडी आपके कैंडल नंबर 1, 2 के ऊपर क्लोज हुई है, तो उसका मतलब होता है कि यहाँ पे आप वापस आओगे। अभी ये जो एरिया है ना, ये जो रह गया है, ये एरिया, आप ये सोचिए कि भाव इतना तेजी से ऊपर भाग गया यहाँ पे,
कि यहाँ पे बहुत सारे लोग अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करना चाहते होंगे। हर की पौड़ी ने मुझे ये तो बता दिया कि मैं बहुत तेज भागूंगा ऊपर, ये तो मुझे समझ में आ गया। बट टेक्निकली सोचिए, टेक्निकली सोचिए, यहाँ पे क्या हुआ, भाव इतनी जल्दी यहाँ से यहाँ भाग गया, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट करने का टाइम नहीं मिला। अब वो लोग क्या करेंगे, वो लोग ट्रेडिंग ना करें बेचारे, वो भी तो ट्रेडिंग के लिए आए हुए हैं ना। तो क्या होगा, भाव वापस आएगा, और ये जो ऑर्डर बचे हुए हैं, इस ऑर्डर को हम लोग क्या मानते हैं, व्हाट आर दीज ऑर्डर, लिक्विडिटी। तो हमेशा मार्केट में क्या होगा, या ज्यादातर मार्केट में क्या होगा, कि दो हो सकते हैं। अगर ये बॉडी अंदर क्लोज होती है तो आपका भाव एक बार वापस आता है, वो लिक्विडिटी उठाने के लिए, उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। अगर आपकी बॉडी अंदर है इसके, तो ये माना जाता है कि द मिडिल ऑफ हर की बॉडी, दिस इज वेरी वेरी स्ट्रांग हर की बॉडी, यहाँ पे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है। तो आपकी कैंडल ऊपर से आएगी, नीचे इसको टेस्ट करेगी, जब टेस्ट करने के बाद वापस आप जाने लगो, देन इस प्लेस के ऊपर यू कैन टेक अ ट्रेड लॉन्ग, कीप द एसएल एट द बॉटम ऑफ लिक्विडिटी। यहां से हम लोग ऊपर गए, ऊपर जाके क्या किया, यहाँ पे एक लाइन खींची, कैंडल नंबर 3 इसके अंदर क्लोज हुई, तो क्या हुआ, एक रेड कैंडल बनी। रेड कैंडल बनने के बाद ये ग्रीन कैंडल ने कहां से लिक्विडिटी खाई, मिडल ऑफ द हर की बॉडी। जैसे ही हर की बॉडी के बाहर निकली, रॉकेट। हर की पौड़ी दोनों ही तरीकों से बनती है सर, बाइंग में भी बनती है, सेलिंग में भी बनती है, दोनों में सेम तरीके से काम करेगी। पर है नहीं मेरे पास, क्योंकि ये पुराने जगह नहीं दिखेगा आपको, कोई रिसेंट बनेगी तो ही मैं आपको दिखा पाऊंगा। बट सेम जिस तरीके से मैंने यहाँ बनाया, डिफरेंस क्या होगा, जो हर की पौड़ी बाइंग के लिए बनेगी, बाइंग के लिए वो ग्रीन कलर में बनेगी, जो सेलिंग के लिए बनेगी वो रेड कलर में बनेगी, बस उतना सा डिफरेंस है। ठीक है, लेट्स टेक सम क्वेश्चंस हियर, विल पॉज एंड विल टेक सम मोर क्वेश्चंस हियर। मुझे पूछना था, जैसे कि ये वाला जो कैंडल बना, ये इम्बैलेंस वाला कैंडल बना ब्लू वाला, उसके बाद जो येलो बना, तो हाँ ये वाला, इसके बाद येलो बना, उसके बाद एक और येलो बना। बेसिकली हमने ये शेषनाग के ऊपर ये कैंडल रिट्रेस हुआ, इसकी वजह से हमने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया, करेक्ट? एब्सोल्युटली, येलो कैंडल बन रहा है ना सर, हाँ, बॉडी। येलो कैंडल का मतलब है कि यहाँ पे धोखा देगा प्राइस, तो मैं थोड़ा वेट करना चाहूंगा। ठीक है। तो इसके बाद इसने एक रेड कैंडल एक बनाया। सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, सॉरी, थोड़ा सा और ऐड करूंगा। पहली बात तो मैं भरोसा नहीं करूंगा इसके ऊपर, दूसरी बात, इसने मुझे एंट्री दी ही नहीं है लॉन्ग की, इस कैंडल पे भी एंट्री नहीं बनती है, इसके ऊपर एंट्री बनती है। करेक्ट। हाँ, गो अहेड। इसके ऊपर एंट्री बनती है, ठीक है। तो इसके बाद जब हर की पौड़ी के अंदर से बीच में से इसने एक ग्रीन कैंडल बनाया जो लिक्विडिटी खा के ऊपर निकला, हम्म। ठीक है। उसके बाद हम लोग ये वाला जो कैंडल है, जो जो जिसमें पहले एंट्री करना था, उसके ऊपर एंट्री करना है, या उसको फिर से रिट्रेस होने के बाद जब ग्रीन जोन पे आए वापस, उसमें एंट्री लेना है, उसके ऊपर जैसे ही कैंडल। जैसे ही आप हर की पौड़ी बना देते हो और वापस टेस्ट करने के लिए आते हो, जैसे ही आपने लिक्विडिटी ग्रैब कर ली, उसके बाद जैसे ही आप हर की पौड़ी के बाहर निकलोगे, एक लॉन्ग वहां से बन, हर की पौड़ी के ऊपर से। यहाँ पे शायद मैं उसको अवॉइड करूंगा, क्योंकि यहाँ पे शेषनाग जी पास में है इस केस में। बट अगर शेषनाग जी यहाँ पे होते तो पक्का उठाता यहाँ पे। Correct. तो उस केस में जो नेक्स्ट वाला कैंडल है, उसमें परफेक्ट एंट्री बनता है उठाने का, रेड के बाद जो ग्रीन बन रहा है उसमें उठाने का, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। वो पूरा 60% का भी हो गया है, एंड वो उसका पूरा ग्रीन कैंडल बन गया, बिग भी छोटा ही है उसका। यस।
ठीक है सर, अभी हमारी हर की पौड़ी हो गई। सेम दोनों साइड में होती है हर की पौड़ी, ऊपर भी होती है नीचे भी होती है। ऊपर जाएंगे ग्रीन दिखेगी, नीचे आएंगे तो रेड दिखेगी। अभी जब मैं इसकी बात कर रहा हूं तो मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूं। हम लोग वी आर वे बियॉन्ड देन ग्रीन कैंडल एंड रेड कैंडल। मैंने आपको ऑलरेडी एक येलो कैंडल से इंट्रोड्यूस करवा दिया था, जिसको मैं चोर कैंडल बोलता हूँ। अभी दूसरी बात, आप एक बात बताइए, सी अगर मैं यहाँ पे ये चेंज कर दूं और इसको हॉलो कैंडल बना दूं, इसमें भी कलर दिखाई दे रहा है, या मैं इसको बार बना दूं और ये सारी की सारी बारों को ब्लैक कर दूं, आपको पता चलेगा कौन सी कैंडल में क्या था, कौन सी कैंडल में बाइंग था, कौन सी कैंडल में सेलिंग था। ठीक है, इंस्टेड ऑफ कलर इट कैन बी ऑल ब्लैक कैंडल्स, यू विल नॉट बी एबल टू नो, राइट। अभी होता क्या है, जो प्रॉब्लम है मार्केट की वो ये है, ये मुझे पता नहीं आज से पहले इसके बारे में क्यों डिस्कस नहीं किया गया। आपका जो दिमाग काम करता है ना, उसके अंदर कुछ चीज प्री फीड होती है, जैसे कि ग्रीन मतलब प्रॉफिट या पैसा, रेड मतलब सेलिंग या घाटा। यही सोचते हैं ना हम लोग, इसी तरीके से बात करते हैं। बट आप एक बात सोचने की कोशिश करो कि क्या रेड कैंडल का मतलब हमेशा घाटा होता है? अगर ऐसा होगा तो मैं कैंडल अगर सेल कर रहा हूँ और मेरे को पैसा आ रहा है, तो व्हाई इट इज रेड कैंडल? ये सबसे एक, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों किया गया है, बट हमारे जो दिमाग है ना उसमें बहुत सारा प्ले होता है सिर्फ कलर के हिसाब से। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा और एक स्टेप आगे जा रहा हूँ कि अगर ये रेड कैंडल है तो ये रेड कैंडल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर सेलर्स ज्यादा है, इसके अंदर सेलर्स ज्यादा है। बट सेलर्स ज्यादा है इसलिए ये रेड कैंडल है, और यहाँ पे ओपन हुई और यहाँ पे क्लोज हुई। तो इस कलर को रेड करने के लिए मैंने किस चीज का, किस लॉजिक का इस्तेमाल किया? ट्रेडिंग व्यू हो गया, आपका जीरोधा हो गया, या कुछ भी हो गया, किस लॉजिक का यूज करता है वो? कोई भी बताएगा? चलो, इन चैट, एनी कैंडल विच इज रेड और ग्रीन, उसके पीछे क्या लॉजिक यूज किया जाता है? ओपन हाई एंड क्लोज लो, वॉल्यूम प्राइस, ओपन एंड क्लोज, बाय एंड सेल। सो द करेक्ट आंसर इज, सुनील जी ने बोला ओपन एंड क्लोज। आपकी कैंडल ये 1.5 पे स्टार्ट हुई, 1 पे खत्म हुई, इसका मतलब क्या है? अगर ओपन बड़ा है और ये छोटा है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये रेड कैंडल है। अगर 10 पे ये कैंडल 10 रुपए पे स्टार्ट हुई, 50 रुपए पे ये कैंडल बंद हुई, तो इन दोनों को माइनस करो। अगर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब क्या है कि ग्रीन कैंडल है। बट क्या आपको ये लगता है कि मार्केट में सिर्फ ओपन और क्लोज के ऊपर ही आपको देखना चाहिए? देयर हैज टू बी सो मेनी थिंग्स, राइट। सबसे बड़ी चीज क्या है? वॉल्यूम। क्या ये कैंडल मेरे को वॉल्यूम बता रही है कि इसके अंदर क्या वॉल्यूम है? हर कैंडल के अंदर बाइंग और सेलिंग होती है, राइट। हर कैंडल के अंदर बाइंग एंड सेलिंग होती है। क्या ये कैंडल मेरे को ये बता रही है कि इसके अंदर बाइंग ज्यादा है? नहीं। ये कैंडल मुझे सिर्फ इतना बता रही है कि ऊपर ओपन हुई नीचे क्लोज हुई, सिर्फ प्राइस बता रही है। लॉट्स ऑफ पीपल, और आई वुड से 90% ऑफ द पीपल आर नॉट अवेयर कि ये कैंडल सिर्फ प्राइस के ओपन और क्लोज के ऊपर डिपेंड करता है। बट मेरे ख्याल से वो गलत बात है, क्योंकि हर कैंडल के अंदर एक वॉल्यूम होता है, और अगर वो वॉल्यूम कंसिडरेबल है तो मुझे उस कैंडल में और इस कैंडल में कुछ फर्क दिखना चाहिए। हम लोग एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जिसका नाम है जीएसएलवी। जीएसएलवी क्या होता है? इट इज अ व्हीकल,
अपना जो रॉकेट लॉन्च करते हैं ना, तो उसके लिए जो व्हीकल यूज करते हैं, उस व्हीकल को बोलते हैं जीएसएलवी। ओके। मेरा मानना ये है कि अगर किसी वॉल्यूम के किसी कैंडल के अंदर अगर ये ग्रीन कैंडल है, लेकिन इसका जो वॉल्यूम है वो नोटिसेबल नहीं है, तो मैं इसको ग्रीन कैंडल रहने देता हूं। बट अगर मुझे ऐसा लगता है कि इस कैंडल के अंदर इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, दो लॉजिक इसके ऊपर काम करते हैं, एक वॉल्यूम का लॉजिक काम करता है और एक और लॉजिक होता है जो कि कोडिंग में है। अगर इसका वॉल्यूम ज्यादा है तो मैं इस कैंडल को क्यों ना ग्रीन की जगह ब्लू देखूं। इट इज डिफरेंट देन दिस। अभी आप बोलोगे इस ग्रीन कैंडल में और इस ब्लू कैंडल में क्या डिफरेंस है? दोनों ही ग्रीन है वैसे तो। इस कैंडल को हम लोग बोलते हैं जीएसएलवी कैंडल, या जब मैं रुद्रा आपको पढ़ाता हूं तो मैं इसको क्या बोलता हूं, मैं इसको बोलता हूँ डिस्प्लेसमेंट कैंडल। इस कैंडल का मतलब ये होता है कि इसके अंदर आपका कुछ लॉजिक्स हम लोगों ने लगाए हुए हैं, प्लस हम लोग वॉल्यूम को चेक करते हैं। अगर इसकी वॉल्यूम बाकी कैंडल की वॉल्यूम से बहुत ज्यादा है, या देर इज अ सर्टन थ्रेशोल्ड उससे ज्यादा है, इफ इट इज अ नोटिसेबल वैल्यू, तो मैं उसको क्या बोलता हूँ कि दिस विल बी अ जीएसएलवी कैंडल, दिस विल बी ब्लू इन केस ऑफ ग्रीन एंड रेड, सॉरी ब्लैक इन केस ऑफ रेड। ओके। इन कैंडल को हम यूज करते हैं एज अ मोमेंटम कैंडल। कभी मोमेंटम आएगा तो इन कैंडल्स के में हमें बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे आप जब जीएसएल एक हमारा जीएसजी जब हम पढ़ेंगे, जीएसजी में हम तीनों ही कैंडल यूज करते हैं। पहले एक ब्लैक कैंडल बनेगी, फिर एक इंडिसाइसिव कैंडल बनेगी, उसके बाद फिर एक ब्लू कैंडल बनेगी। अगर आपके पास ब्रह्मास्त्र नहीं है तो आपको ये एक ग्रीन कैंडल और एक ये सॉरी एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल दिखेंगी। बट मैं आपको क्या बोलता हूँ, ब्रह्मास्त्र में मैं आई विल यूज ऑल दीज थ्री कलर्स। फिर मैं आपको बताऊंगा ट्रेडिंग कैसे चेंज होगी है, ट्रेड कैसे चेंज होगा। ओके जी, अंडरस्टूड अबाउट दिस कैंडल। दिस कैंडल टेल्स कि यहाँ पे कुछ चेंज आने वाला है। सबसे एक ओबियसली आप इसके ऊपर ट्रेड ले सकते हो। सबसे बड़ा इसका दो जगह में आपको इसको यूज करेंगे हम लोग। जीएसटी में तो करेंगे ही करेंगे। जीएसटी के अलावा अगर आप कभी भी देखो कि कोई एक मदर कैंडल है, उसके अंदर बहुत सारे चाइल्ड कैंडल्स बन रहे हैं, जो लास्ट कैंडल बनेगी अगर वो ब्लू है तो देर इज अ गुड चांस कि ये रॉकेट की तरह उड़ जाएगी। अगर लास्ट कैंडल ब्लैक है तो बहुत चांसेस है कि वो पाताल लोक में जाएगी। सो दिस विल हेल्प यू इन फाइंडिंग आउट कि भैया कुछ तो बदल गया है मार्केट के अंदर। जब ये ब्लू कैंडल आई तो ये क्या बोल रही है, कुछ तो बदल गया है मार्केट के अंदर, यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड एक पॉसिबल था। अभी इसके ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा है, थोड़ा सा अगर मैं दो तीन चीजें देखूं इसके ऊपर क्यों नहीं जा रहा। अब ये क्या बता रहा है यहाँ पे, यहाँ पे इसने EQH भी कर दिया, इक्वल हाई से ही। इसके ऊपर क्या है, लिक्विडिटी है। क्यों? इसके ऊपर तो सेलिंग जोन भी है। अभी अगर आप बीच में से ये तीन कैंडल हटा दो और सिर्फ ये दो कैंडल रखो, कुछ याद आ रहा है आज निफ्टी में जो हमने देखा था? सो दैट्स अबाउट GSLV एंड हर की बॉडी। सो आई ओपन इट अगेन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स, देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट टर्म्स। इसमें एक चीज मुझे पूछना था। एक तो हो गया वॉल्यूम, एक हो गया डेल्टा वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम को, जब ज्यादा वॉल्यूम होगा तो उसको एक अलग कैंडल से भी डिनोट किया जा सकता है, मोटे कैंडल से भी कैसे भी करके डिनोट किया सकता है। ये जो स्पेसिफिक आ रहा है ब्लू एंड ब्लैक, मेरे ख्याल से इसका लॉजिक डेल्टा वॉल्यूम होना चाहिए, क्योंकि कैंडल मतलब जो वॉल्यूम आएगा वो खरीदने का भी हो सकता है, बेचने का भी हो सकता है। उस वाले वॉल्यूम पे हम काम ही नहीं करते सर। ओके, तो ये उस ये वॉल्यूम नॉर्मल वॉल्यूम है, क्योंकि वॉल्यूम तो तो कुछ भी हो सकता है, मतलब बेचने का भी हो सकता है, खरीदने का भी हो सकता सर है। तो सर मैंने वॉल्यूम वर्ड यूज ही नहीं किया। अगर आप देखोगे ना,
मैंने बाइंग वॉल्यूम यूज किया है हाँ बाइक, यही वही यही। ना। अगर वॉल्यूम यूज करूंगा तो मैं तो वॉल्यूम के खिलाफ हूँ, वॉल्यूम तो हाँ बकवास चीज हाँ है। वो तो ठीक है, वही सेम चीज आपने जो बताई अभी। अभी LHQ LQH हो गया एंड ब्लैक कैंडल बन गया, अब उसके बाद चांसेस है कि नीचे ये खिसक जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हाँ एक चीज आप ध्यान। हाँ एक और चीज बताइए। मुझे पूछना था कि मैं कॉन्सेप्ट सोच रहा था कि एक हो गया वॉल्यूम और एक हो गया प्राइस। अगर वॉल्यूम के साथ प्राइस बढ़ रहा है तो उसका रेशियो भी होना चाहिए। अगर कुछ रेशियो होगा तभी वो ऊपर बढ़ पाएगा, क्योंकि मैं जो आजकल ट्रेड ले रहा हूँ ऑन बैलेंस वॉल्यूम पे भी लेता हूँ। क्योंकि हम्म। ऑन बैलेंस वॉल्यूम नहीं होगा तो मतलब अगर मुझे दिख रहा है कि बायर्स हैं, सारे बायर्स ही हैं, सेलर्स नहीं है, तो उसके चांसेस प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और अगर कैंडल के साथ मुझे वॉल्यूम भी दिख रहा है कि वॉल्यूम एक आ रहा है, पैसा भी, प्राइस भी एक बढ़ रहा है, या वॉल्यूम 50 हुआ फिर प्राइस दो बढ़ गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि धीरे धीरे इम्बैलेंस आते जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। एब्सोल्युटली। इसी को ही इस तो हम डेल्टा डाइवर्जन, जब हम ओएफ पढ़ते हैं, इसको हम डेल्टा डाइवर्जन कहते हैं। ओके। आपका प्राइस बढ़ रहा है लेकिन आपका डेल्टा बढ़ ही नहीं रहा है। लेकिन उसका कोई रेशियो है, मतलब ऐसा कुछ रेशियो निकाला है किसी ने कि इतना रेशियो होगा तो इतना, किसी ने कुछ काम किया, मुझे नहीं पता। नहीं नहीं नहीं, सेम ही चीज देखिए। पता नहीं, खैर आज तो मैंने देखा ही नहीं बाजार। अगर कुछ मिलेगा यहाँ पे तो आपको दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, खैर ये मैं सिर्फ ऐसे दिखा रहा हूँ, इट इज नॉट द प्लेस उस चीज को डिस्कस करने का। यहाँ पे देखिए, जो आप बोल रहे हो ना, वही चीज को हम लोग ओएफए में कैसे करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक ऐसे लाइन डालूं तो ये 48K का डेल्टा आया था इस कैंडल में। ओके। आपका प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ, विच इज परफेक्टली ऑल राइट। इस कैंडल ने, क्योंकि इसका लो नहीं तोड़ा है तो इसको मैं देखूंगा नहीं। नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो तोड़ा है। मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपका डेल्टा भी बढ़ना चाहिए। डेल्टा बढ़ा, दैट मीन्स वी आर इन सिंक। वी आर इन सिंक। अगली बार जब ये वाली कैंडल आई तो इसने इसका लो तोड़ा, नीचे आई, वेरी गुड। डेल्टा भी बढ़ना चाहिए, डेल्टा भी बढ़ा। तो यहां से यहां तक का जो एक आप डाउन मूव देख रहे हो ना, एकदम फ्लो में हो रहा है। ठीक लेकिन में। इस बार इसको हम नहीं गिनेंगे, ये जब भी गिना जाता है जब लो तोड़ा जाता है। अगर यहाँ पे आप देखोगे अचानक क्या हो गया, 71K से आपका डेल्टा कम होके कितना हो गया, 9K हो गया। आएंगे। बट क्या आपका फिर आपका प्राइस नीचे क्यों? मैं यहाँ पे अगर ये प्राइस नीचे आए, मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, 71 से ज्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ यहाँ पे। एनीथिंग प्लस 71 होना चाहिए था, राइट। लेकिन नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है, इस चीज को हम ओएफए में डेल्टा डाइवर्जन के नाम से जानते हैं। तो जब डेल्टा डाइवर्स होता है तो क्या करता है, यहाँ पे भाव एक हल्का फुल्का उसके लिए रिट्रेस के लिए जाता है। सेम चीज अगर आप यहाँ पे देखो, ऑल्दो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको अलग से ओएफए वाली क्लास में रहेगा तो डिटेल में पढ़ाऊंगा, बट मैं दिखा रहा हूँ, देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये कैंडल ऊपर गई और इसका डेल्टा क्या था, 4.2K था। ठीक है ना। ये कैंडल इसके ऊपर गई, इसका हाई तोड़ा इसने, डेल्टा कहाँ चला गया। अगर ये कैंडल यहाँ से, अगर मैं एक रिवर्सल देख रहा हूँ, तो रिवर्सल का मतलब क्या है, सेलर्स के अगेंस्ट में बायर एक्टिव हुए। बायर एक्टिव हुए तो बायर जो एक्टिव है वो यहाँ दिखे तो सही मेरे को, ये क्या दिख रहा है, 75। 4.2 से 4.2 से इतना ऊपर जा रहा है, पर डेल्टा है ही नहीं। यहाँ पे अच्छा तो तो पूरे ही बन मजाक गया। ही है। मजाक हो रहा है ये तो। इसीलिए मैंने इस कैंडल पे सबको बोला था, भाई निकल जाओ, ये जाएगा ही नहीं ऊपर, है ना। तो यहाँ पे जो ब्रह्मास्त्र में मैं आपको देख रहा हूँ, क्योंकि सर मैंने आपको पहले भी बताया ना, आई एम टोटली इंस्पायर्ड बाय एसएमसी। मैं स्मार्ट मनी और ओटीएफ के बारे में बात करूंगा। इसके अंदर भी, ब्रह्मास्त्र के अंदर, मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि ओटीएफ कैसे बिहेव करने की कोशिश करेंगे। ओटीएफ बिहेव करते हैं
तो ये ओटीएफ कैंडल आप इसको मान लीजिए। हाँ, ऊपर जाएगा, नीचे आता है लिक्विडिटी लेने के लिए, फिर ऊपर जाएगा। बट ये मेरे को एक बताता है कि मैं एक साधारण कैंडल और ब्लू कैंडल के बीच में किस तरीके से फर्क करूं। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो जब एक पुल बैक आता है ना, तो उसके अंदर सारी की सारी आप देखो, ब्लैक कैंडल ब्लैक कैंडल ब्लैक कैंडल, जब तक इसने रिवर्स नहीं लिया सब की सब ब्लैक कैंडल, बीच में कोई रेड कैंडल नहीं, कोई ब्लू कैंडल नहीं। यहाँ से यहाँ आप देखो, जब एक बार ब्लू बननी चालू हुई, जब तक उसने अपना एक टॉप नहीं बना लिया, तब तक ब्लू कैंडल ब्लू कैंडल ब्लू कैंडल। तो ये आपको ये दिखाता है कि आप जिस भी ट्रेंड में हो, उस ट्रेंड में आप कब तक अपने आप को वो किया हुआ है, आपने होल्ड किया हुआ है। यहाँ से देखिए, ये तो खैर दिखता ही है ना, ये तो गिरेगा, यहाँ से सीडी जोन है यहाँ पे। यहाँ से जब ये नीचे आया, ब्लैक कैंडल ब्लैक कैंडल ब्लैक कैंडल, और कभी भी किस ब्लैक कैंडल का टॉप टूटा, इसका टॉप टूटा, इसका टॉप टूटा, इसका टॉप टूटा, जैसे इसका टॉप टूटता है छोड़ दो, इसका टॉप टूटने के साथ कैसे सेलिब्रेट किया, ब्लू कैंडल बना के मार्केट ने सेलिब्रेट किया। ये अपने को चार चीजें पता है, तो और क्या चाहिए। लॉजिक पे सब कुछ काम चलता है, हम लोगों को सिर्फ ये देखना है कि किस तरीके से हम इस लॉजिक के साथ अपनी ट्रेडिंग को अलाइन करें। ठीक है जी, चलिए इसके अंदर वापस जाता हूँ एंड लेट मी चेक, और क्या मैं आपको आज बता सकता हूँ। सबको समझ में आ रहा है? अगर आपको लग रहा है कि आज के लिए ज्यादा हो गया, तो मैं बाकी कल स्टार्ट कर सकता हूँ। अदरवाइज देर इज ओनली फ्यू थिंग्स रिमेन्स हियर। अगर आप चाहो तो आई वॉन्ट टू कंप्लीट इट, बट मैं हरी भरी में नहीं करना चाहता। यू शुड मूव फास्ट तब होगा जब लिक्विडिटी नहीं बचेगी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट सर। कभी भी वो लिक्विडिटी लेने के बाद ही ब्लू कैंडल बनाएगा, क्योंकि लिक्विडिटी है ही नहीं, बची नहीं। सब खाली लिक्विडिटी तो ही ऊपर जाएगा। ओके, तो हमने ये इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात किया, हाई लो के बारे में बात किया, हर की पौड़ी के बारे में बात किया। हमने मैं क्या करता हूँ, आपको अपने सिस्टम के अंदर ही डेली हाई एंड लो, वीकली हाई एंड लो, और मंथली हाई एंड लो, ये भी मैं आपको बना के देता हूँ। सो दैट कि अभी क्या है ना, आप एक और चीज उससे देखिए, अभी आपको ट्रेडिंग व्यू केवल दो इंडिकेटर ही लगाने की अनुमति देता है। ओके, तो अगर आप एक ब्रह्मास्त्र लगाओगे, तो मैं ये चाहता हूँ इसके बाद आपको कुछ और लगाने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि मोस्ट ऑफ अस डू नॉट हैव द पेड वर्जन। ओके जी, तो ये भी मैं आपको लगाने की देता हूँ। इसके साथ एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं फिबोनाकी। फिबोनाकी वर्क्स वेरी वेल, ये भी एक हमारे वो थे जिन्होंने बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट दिया। इसमें क्या होता है कि अगर, व्हाई फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द रीजन, व्हाई डू आई शुड हैव फिबोनाकी इन माय सिस्टम। द थिंग इज, दो चीजें। क्यों का मतलब तो मैं आपको जवाब दूंगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कितने 25 लोग बचे हैं अब तक, बेचारे 30-32 लोग ज्वाइन किए थे, लोग नहीं 2 घंटे नहीं सह सके और चले गए आधे लोग वापस। तो लेकिन अगर मान लीजिए मैं 30 के 30 लोग को बोलता हूँ कि सर ड्रॉ योर फिबोनाकी। फिबोनाकी जब भी हम ड्रॉ करते हैं ना, हमें एक हाई चाहिए होता है, एक लो चाहिए होता है फिबोनाकी ड्रॉ करने के लिए। अगर मैं 30 लोगों को ये काम दूंगा ना, तो आप 30 के 30 आदमियों का फिबोनाकी कभी भी मैच नहीं करेगा, हर किसी का अलग अलग होगा। ओके, सो मैंने क्या किया है, मैंने सिस्टम को बोला है, बेस्ड ऑन योर इंटेलिजेंस आप मुझे फिबोनाकी ड्रॉ करके दो। पहले ड्रॉ करते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। इसके अंदर चार चीजें होती है फिबोनाकी जो हम ड्रॉ करेंगे। पहली चीज होती है .52। .52 इज द टॉप और द पीक। पॉइंट एन इज द बॉटम। देन वी हैव .0, which is the middle, it means .5, and I have one golden zone. गोल्डन जोन रिवर्सल के लिए एक बहुत ही अच्छा
तरीका होता है, एक बहुत ही अच्छा लेवल होता है। आप इसको यूज किस तरीके से करेंगे? बेस्ड ऑन दिस नो ट्रेड, इट विल ओनली गिव यू, जैसे आपका ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं उसकी तरह मैं आपको सिग्नल दूंगा, व्हाट इज द बेस्ट थिंग टू डू। अभी अगर यहाँ पे ये है और सिस्टम ऊपर से नीचे गिर रहा है, 0.5 इज द फर्स्ट प्लेस जहां पे कि आप बचने की कोशिश करोगे, वो कोशिश करोगे, राइट। अगर यहां से भी नहीं हो पा रहा है तो हु विल सेव यू सेकेंड टाइम? गोल्डन जोन। गोल्डन जोन भी अगर आपको नहीं रोक पा रहा है तो 0.0 तक तो आप जाओगे ही जाओगे, 0.10 तक तो आप जाओगे ही जाओगे। ओके। इसके अंदर, बिकॉज दीज आर डायनेमिक, अगर आपका भाव इसके, अगर मान लीजिए ये नीचे आता है और इसका भाव यहां तक चला जाता है तो ये खुद को करेक्ट करेगा। करेक्ट करेगा का मतलब 0.10 यहां से शिफ्ट होके यहां पे आ जाएगा। सो यहाँ पे आपको कोई बेस्ड ऑन 0.52 कोई ट्रेड नहीं लेना, बेस्ड ऑन पॉइंट एन आपको कोई ट्रेड नहीं लेना। आपको ट्रेड इस तरीके से लेना है कि ट्रस्ट में, जो भी चीज 0.5 से जाती है उसका और 52 का सफर बहुत फास्ट होता है। अगर आप कोई लॉन्ग बना रहे हो 0.0 पे, अगर आप कोई लॉन्ग बना रहे हो गोल्डन जोन पे, देर इज अ वेरी गुड चांस, दीज आर द फीबो लेवल्स, वहां पे अगर आपकी दिशा में वो आएगा, ट्रेड आएगा, तो देर इज अ गुड चांस कि आपको वहां पे एक अच्छा वो मिलेगा। दैट इज द यूज ऑफ फीबो लाइंस इन ब्रह्मास्त्र। इसके साथ साथ एक और चीज अगर मैं आपको बताऊं बिफोर आई टेक योर क्वेश्चंस, हमेशा क्या होता है, आपका बाजार ऐसे नहीं जाता है ना, बाजार ऐसे जाता है, ऐसे आता है, ऐसे जाता है, ऐसे आता है। तो इस वाले आर्म को हम क्या बोलते हैं? इस आर्म को हम बोलते हैं पुल बैक। अभी मैं और क्या हेल्प करना चाहता हूं आप लोगों की, कि आई विल ट्राई टू फाइंड कि कब वो पुल बैक आ रहा है प्राइस में। ब्रिटिश पाउंड की अगर मैं बात करूं, जो ये आज का ही चल रहा है, अगर आप यहाँ पे देखो तो ट्रेंड क्या है, मोटा ट्रेंड क्या है, बिगर ट्रेंड क्या है, डाउनवर्ड्स है, राइट। ऊपर से नीचे गिरा है। जब भी ये यहां से नीचे गिरा, इसके बाद जब ये ऊपर जाएगा, दिस थिंग इज कॉल्ड पुल बैक। अगर मैं आपको हेल्प करूं ये बताने में कि सर ये पुल बैक है, तो आप क्या कर सकते हो? आप वहां पे बाय तो बिल्कुल भी नहीं करोगे, रेदर इट विल हेल्प यू इन आइडेंटिफाइंग कि यहां से यू कैन टेक अ ट्रेड ऑल्सो बेस्ड ऑन द पुल बैक। अब ये सिस्टम डिसाइड करेगा कि वो कौन सी आर्म को पुल बैक बोलना चाहता है। यहाँ पे उसने नहीं बोला, यहाँ पे उसने नहीं बोला, यहाँ पे उसने बोला कि दिस इज अ पुल बैक। ओके। भाव यहां तक आया, नीचे गिरा, जब ऊपर जाने लगा तो इस कैंडल के ऊपर जो ब्लैक हो गई, सिस्टम ने क्या बोला कि भाई ये तेरा सेलिंग ही है, यहां तक जो आया था दिस वाज अ पुल बैक। उसके बाद कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड। जो ये पुल बैक का अलर्ट है, इसको आपको किस तरीके से देखना है? अगर ये पुल बैक का अलर्ट कहीं हवा में आता है तो इसको आप ज्यादा तवज्जो ना दें। ये पुल बैक का अलर्ट अगर शेषनाग जी पे आता है तो पे अटेंशन टू इट। प्लस इफ द कैंडल, मैं इसके ऊपर एक ये ऐसे एरो डाल देता हूँ सो दैट कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। इफ द कलर ऑफ द कैंडल विच इज अ पुल बैक इन डिफरेंट कलर, रेड नहीं है, ग्रीन नहीं है, डिफरेंट कलर, मतलब कि अब कौन से कलर रह गए? ब्लैक हो सकती है, ब्लू हो सकती है, येलो हो सकती है। पे मोर अटेंशन टू इट। ओके। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ब्लैक कलर है, शेषनाग जी है, दिस पुल बैक वॉज वैलिड पुल बैक। यहाँ पे सिस्टम आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है? आपका भाव आया,
नीचे की तरफ आ रहा है, शेषनाग जी को टच कर रहा है, ब्लू कलर की कैंडल है। व्हाट इट इज टेलिंग, दिस इज दिस देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट दिस डाउन मूव इज अ पुल बैक। बाइंग पुल बैक का मतलब क्या है कि ये बाय बाय साइड में चल रहा है, बाय साइड में सिर्फ एक पुल बैक लिया है इसने। इस पुल बैक का क्या मतलब है कि ये थोड़ा सा जो नीचे आया है, इसके नीचे मैंने यहाँ पे डाल दिया। हालांकि अब आप बताओ कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा इफेक्टिव होगा। ऑब्वियसली दिस वाला, बिकॉज द कलर ऑफ द कैंडल एंड टच ऑफ शेषनाग जी। 2 घंटे बाद सिर्फ विश्वजीत जी और मैं, हम दो के कैमरे ऑन रह गए, बाकी सब चले गए। ठीक है सर, ये मेरे को, मैं बोलता ही रहूंगा। इंडिया मार्केट के अंदर कुछ चीजें मैंने इसमें एक्स्ट्रा डाल रही हैं, जैसे कि अल्फा जोन है। अल्फा जोन को हम लोग क्या बोलते थे पहले, पंबन जोन। The reason is why I have changed the names and all. The thing is now we are getting it ready for international market, Brahmastra ko. So because somebody from United States cannot understand Pamban zone, he may not able to pronounce also. Okay. So this is same, हमारा जो हम लोग पहले पंबन जोन के ऊपर काम करते थे। It will give you the Pamban zone, and that Pamban zone works as a क्या बोलते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। बिलो पंबन जोन यू आर, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये वाली जो दो लाइनें हैं, दीज आर पंबन जोन। इफ यू डोंट वांट टू यूज, अगर आप इसको ब्रिटिश में करें, और ब्रिटिश में पंबन जोन नहीं काम करता, इसलिए मैंने स्पेशली इंडिया मार्केट यहाँ पे डाला हुआ है। ओके, सो इट्स अप टू यू, इफ यू आर नॉट इन इंडिया, यू आर यूजिंग इट फॉर समथिंग विच इज नहीं है, तो आप डे ब्रेक क्या होता है, दिस इज द डे ब्रेक। 2 दिन के बीच में जो ब्रेक होता है उसको हम डे ब्रेक बोलते हैं। सो इट वर्क्स ब्यूटीफुली फॉर इंडिया मार्केट, नॉट फॉर अपना बीटीसी और ईटीएच, उनके ऊपर ही काम नहीं करता है, तो यू कैन रिमूव इट। ओके, जस्ट अ डे सेपरेटर है ये, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। द थिंग इज इट्स वेरी इजी, अगर आप एक बड़ा वो देखते हो, चार्ट अगर आप देखते हो तो। एंड अल्फा जोन इज पंबन जोन, पंबन जोन इज दिस, इट वर्क्स एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ओके, सेकेंड लास्ट चीज जो हम इसके ऊपर बात करेंगे, पहले 2 चीजें मेरी आज रह गई हैं, तो उन 2 चीजों को मैं कवर करूंगा। जीएसएलवी कैंडल्स हम लोगों ने ऑलरेडी बात की है। लिक्विडिटी जोन्स, ऐसा कोई है हमारा स्टूडेंट जिसने मेरा कल हम लोगों ने कब किया था, संडे का सेशन ना अटेंड किया हो संडे को। हाँ सर, यू आर राइट अमन जी, दिस डे ब्रेक ओनली वर्क्स ऑन 5 मिनट्स, क्योंकि हमारा ये मानना है कि 5 मिनट पे ना चार्ट आपका ज्यादा बड़ा हो जाता है। जब ज्यादा बड़ा चार्ट हो जाएगा तो यू कैनॉट सी कि दिन कहाँ से स्टार्ट हुआ है। सो टू हेल्प विजुअल हेल्प के लिए, इफ योर चार्ट इज इन 5 मिनट्स, आप लोग डे देख सकते हो। पंबन जोन विल बी ऑल्सो फॉर 5 मिनट्स, बोथ ऑफ द थिंग्स 5 मिनट पे रहेगा। लिक्विडिटी लिक्विडिटी जोन्स के बारे में हम लोगों ने बात किया था, फिर भी आपको एक बार दोबारा से यहाँ पे बताता हूँ मैं कि हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं मार्केट का। अगर आपने लास्ट क्लास रुद्रा की आपने की होगी, तो उसमें हमने आपको एक शार्क दिखाया था, which is trying to grab all the liquidity, right? तो लिक्विडिटी को मैं हमेशा क्या कहता हूँ, लिक्विडिटी इज द मार्केट फ्यूल। मार्केट फ्यूल का मतलब क्या होता है कि लिक्विडिटी के बिना मार्केट चलेगी ही नहीं। याद हो तो इस सेशन की शुरुआत में भी मैंने लिक्विडिटी बोला था। ओके, तो मैं एक और अटेम्प्ट कर रहा हूं जहां पे कि मैं ये देख पाऊं कि मार्केट में कहाँ पे लिक्विडिटी है। जैसे आप ये वाला एरिया अगर देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सिस्टम क्या आपको एक बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका बाजार ऑलमोस्ट वन साइड मूवमेंट के साथ यहाँ तक आ गया। वन साइड मूवमेंट के साथ यहाँ तक आ गया। यहाँ पे आने के बाद उसको क्या दिखी, सिस्टम ने ये आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे एक लिक्विडिटी है। जैसे ही सिस्टम को लिक्विडिटी दिखेगी, ये क्या बोलेगा, बाय लिक्विडिटी डिटेक्टेड, BLD, बाय लिक्विडिटी डिटेक्टेड। ओके, अब आप उसको ट्रेड आप किस तरीके से करोगे, ये यहाँ पे मैंने इसलिए थोड़ा सा इसको बड़ा इसलिए कर दिया कि आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट कि कहाँ पे लिक्विडिटी दिखी थी।
बिकॉज ऑफ दिस। उसके पीछे लॉजिक क्या है वो सब कोड के अंदर है, उसमें आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको रेडीमेड ये बता के दे रहा हूँ, बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर माई सिस्टम थिंक्स देर इज अ लिक्विडिटी हियर। आपका जो ये रन था, मैराथन रन था, जैसे ही इस लिक्विडिटी जोन में आया ये बॉक्स खुद बनाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब ये बॉक्स बन गया, अब यहाँ पे क्या देखोगे, दिस इज द फर्स्ट कैंडल विच वेंट आउटसाइड द लिक्विडिटी जोन एरिया। लिक्विडिटी मिलने के बाद दो चीजें पॉसिबल हैं। नंबर एक, इस लिक्विडिटी के बाद आपका ट्रेंड कंटिन्यू रहे, ट्रेंड कंटिन्यू रहे। वो कब होता है, जब आपके पास बायर के पास फायर है। यस सर, अंकित जी, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट वेयर एवर वी कैन फाइंड लिक्विडिटी। चाहे वो हर की पौड़ी है, चाहे वो ये वाला डायरेक्ट लिक्विडिटी है, चाहे वो EQH है। EQH भी क्या होता है, वो भी लिक्विडिटी ढूंढता है। ओके, तो यहाँ पे अगर बायर के पास फायर है तो वो क्या करेगा, ट्रेंड कंटिन्यू होके ऊपर चला जाएगा। अगर ट्रेंड कंटिन्यू होके ऊपर जाएगा, जो भी कैंडल, जब आप नीचे से ऊपर आ रहे हो, बाय साइड की लिक्विडिटी दिखी है, जो भी कैंडल इस बॉक्स के बाहर बनेगी उस कैंडल के ऊपर आपको ट्रेड लेना है। और अगर इस बॉक्स के अंदर आपको एक मोमेंटम नहीं मिला, देन लीव दैट ट्रेड, भूल जाओ इसको। यहाँ पे क्या हुआ होगा, बायर के पास फायर थी, इतने साइड इतना एकदम ऊपर आया, लेकिन इस लिक्विडिटी ने उसको एक झटका देने की कोशिश कर दी और ऑलमोस्ट एक झटका दे ही दिया। बट बायर के पास इतना ज्यादा पावर था कि वो वापस से ऊपर चला गया। ओके, तो ये क्या कर रहा है, ये थोड़ी बोल रहा है कहीं भी ट्रेड ले लो या ट्रेड मत लो। ये आपको हेल्प कर रहा है ये बताने में कि भाई अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे 10 लॉट बाय किए, 10 लॉट बाय किए, 5 लॉट यहाँ पे बाय कर लिए क्योंकि ये वैलिड पुल बैक था। 15 लॉट के साथ अगर आप यहाँ पे हो और ये आपको ये बता रहा है कि यहाँ पे लिक्विडिटी की पॉसिबिलिटी है, आप 15 में से 10 लॉट यहाँ पे बुक कर सकते हो ना। भाई आपको पता है ना कि ये एरिया आ गया है। हमारे यहाँ से तो जब बीहड़ से जब ट्रेन गुजरती है तो सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं ना। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। सेम तरीका, अब आपको पता लग गया है कि यहाँ कुछ हो सकता है, लेट्स एक्ट लाइक दैट। दिस इज कॉल्ड बाय साइड लिक्विडिटी। बॉक्स अपने आप बनेगा, यू हैव टू वेट फॉर द बॉक्स टू क्रिएटेड। जब तक बॉक्स क्रिएट नहीं होगा, आपको बता देगा पहले कि हाँ यहाँ पे लिक्विडिटी आने वाली है। मैं और अगर कुछ मुझे मिलेगा तो मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेल साइड की लिक्विडिटी हम लोगों को मिली। सेल साइड की लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है, सेल साइड की लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि जब यहाँ पे आया और मुझे पता लगा सेल साइड की लिक्विडिटी है, आई विल वेट फॉर दिस बॉक्स। आइडली इसको यहाँ से वापस चला जाना चाहिए था, बट यहाँ पे बायर्स इतने ज्यादा मजबूत थे, उन्होंने और भी ज्यादा सेल कर दिया। यहाँ पे जैसे ये कैंडल बाहर निकली, व्हाट यू कैन डू, गो फॉर अ सेल। यहाँ पे देखिए एक और सेल साइड की लिक्विडिटी एक और बन रही है, देखते हैं इसका क्या हुआ होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, आपके सेलर्स आ रहे थे, सेलर्स आ रहे थे, मतलब आप थोड़ा सा एक यहाँ पे ना, थोड़ा सा वो देखिए किस तरीके की सेलिंग है यहाँ पे। यहाँ पे इस कैंडल के बाद किस तरीके की सेलिंग है। ऑलमोस्ट सिर्फ मुझे 4 कलर कैंडल दिख रहे हैं, बाकी सब के सब ब्लैक है। सिर्फ 4 कैंडल यहाँ पे कलर्ड है, बाकी सारे ब्लैक है। व्हाट इट शोज, इट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ सेलर्स। क्या हुआ, यहाँ पे मैंने लिक्विडिटी ढूंढी, लेकिन अगली कैंडल ही उस लिक्विडिटी को तोड़ के चली गई। सो नाउ दिस इज वेरी सिंपल, अगर बॉक्स के नीचे निकलता है तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन रहेगा। आप वहां पे एक ट्रेड सोच सकते हो,
अगर यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जाएगा तो आप एक ट्रेंड रिवर्सल का ट्रेड वहां पे सोच सकते हो कि ये लिक्विडिटी। और दूसरी चीज, जितना कम टाइम आपका प्राइस इस बॉक्स के अंदर बिताएगा, उतना अच्छा आपका ट्रेड होगा। अगर बहुत ज्यादा लंबा टाइम हो जाएगा, जैसे कि आज मैंने देखा था, कहीं तो देखा था, वॉज इट इन निफ्टी और ये देखिए, हाँ इस तरीके से। लेट्स सी, ये तो आज की स्थिति है। इसमें क्या दिखा रहा है, इसमें जब ये नीचे सेलर्स इसको नीचे लेके आए तो सिस्टम ने क्या बोला कि भाई ये सेलिंग साइड की लिक्विडिटी है। अब जब ये सेलिंग साइड की लिक्विडिटी है तो मैं क्या वेट करूंगा, क्या इसके बाहर कुछ कैंडल बनी, इसका मतलब क्या मुझे सेल का कोई भी वो मिला, नहीं मिला। क्या इसके ऊपर कैंडल बनी बॉक्स के अंदर, बॉक्स के अंदर नहीं बनी। तो इसका मतलब क्या है, ऐसी जगह पे यू शुड अवॉइड ट्रेडिंग। और फिर देखो, पूरा दिन खराब कर दिया उसने, कुछ भी नहीं हुआ, राइट। तो बॉक्स के अंदर कम से कम टाइम बिताए, इतना अच्छा। निफ्टी में शायद वो फ्राइडे का ट्रेड था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ ये वाला था वो। मैं ये वाला ट्रेड क्योंकि मैंने खुद लिया था। अब ये देखो यहाँ से कितना टाइम इसने बॉक्स के अंदर बिताया। हालांकि मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया था, मेरा एसएल यहाँ पे था, बट थोड़ा सा गया फिर वापस बॉक्स में आ गया, थोड़ा सा गया फिर बॉक्स में आ गया, फिर बॉक्स में आ गया। क्यों? क्यों? क्योंकि राजा हमारा शेषनाग जी यहाँ पे था। बिना शेषनाग जी की आज्ञा के अब ट्रेडिंग कैसे ही कर लोगे मेरे भाई। यहाँ पे किस तरीके का ट्रेड बन रहा था, रिजेक्शन फ्रॉम सीडी जोन, एक रीजन फॉर ट्रेड। यहाँ पे अगर आप इस कैंडल पे आओगे, व्हाट इज द सेकंड रीजन, शेषनाग जी। और साथ में तड़का किसका लग गया, लिक्विडिटी का। तो यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मेरे पास ट्रेड करने के कितने रीजन है। सो मिक्स इट विद योर एग्जिस्टिंग थिंग्स। ओके। अगर आप बेशक लिक्विडिटी के ऊपर का ट्रेड ले रहे हो, बट शेषनाग जी यहाँ पर है, कितने ही ऊपर ले जाओगे। एंड शेषनाग जी, ट्रस्ट मी, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही एक मतलब रिस्पेक्टेड और आदरणीय, या मतलब आप चाहे जो भी नाम दो, अच्छे अच्छे ट्रेंड को काट देते हैं ये। अगर इस दिन की बात करूं, ये निफ्टी का कोई दिन रहेगा, यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर गए शेषनाग जी ने। अगर यहाँ, अगर इस कैंडल के नीचे कुछ जाता, वो तो शॉर्ट बनता ना, नहीं बना शॉर्ट, ऊपर गया, ट्रेंडिंग डे। यहाँ पे कहाँ आया नीचे, शेषनाग जी ने रोका, फिर ऊपर बॉल। तो शेषनाग जी से पंगा नहीं। आ, हरबंश जी बताइए सर, या मैं एक और कॉन्सेप्ट ले लूं, उसके बाद मैं सारे प्रश्न एक साथ लूंगा, क्योंकि उसके बाद जिसको जाना है फिर वो जा सकते हैं, है ना। जैसे लास्ट मेरे पास रह गया है। ओके जी। So we can say that liquidity box finds limit buyers, sellers, SLs, everything, ma'am. All these three things are liquidity. All these three things जो आपने लिखा है कि आपके लिमिट बायर्स, लिमिट सेलर्स और एसएल, इन तीनों को मिला के ही बनती है लिक्विडिटी। एक फाइनल चीज फॉर टुडेज सेशन विच आई वांट टू डिस्कस इज दीज टाइनी लाइंस। दीज टाइनी लाइंस, हम इसको क्या बोलते हैं, हम इनको बोलते हैं रुद्रा
प्राइम जोन। नाउ ट्रस्ट मी, आरपीजेड से ज्यादा अच्छा आपको कोई भरोसेमंद साथी नहीं मिलेगा। These lines draw every day in ब्रह्मास्त्र। They will tell you कि आपका दिन इस लाइन और इस लाइन के अंदर रहना चाहिए। ओके, इसके ऊपर और हम डिस्कशन करेंगे जब हम सीपीआर वाला चैप्टर पढ़ेंगे। बट कभी भी अगर आप सीपीआर, आप रुद्र प्राइम जोन को तोड़ोगे तो उसको सेम चीज होती है जो लॉजिक हमने अभी तक ब्रह्मास्त्र के ऊपर लगाया, कि कहीं से भी भाव अगर आ रहा होगा उसको आरपीजेड का क्या बोलते हैं, रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा मतलब करना ही पड़ेगा, चाहे इस दिन में एक तरफा बायर्स हो, एक तरफा बायर्स हो, लेकिन फिर भी यहां से एक डाउन मूव लेके आया नहीं है। ओके, तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, सेम चीज करते हैं। अगर हमें यहां से कोई रिजेक्शन मिलता है, यू कैन टेक द रिवर्सल का ट्रेड। अगर आप वापस आए और आपने तोड़ दिया तो मैं क्या देखूंगा, देर हैज टू बी वन कैंडल जिसकी बॉडी कम से कम 60% ऊपर तो क्लोज हुई हो। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, यहाँ पे ये कैंडल बन गई, क्या इसकी बॉडी 60% है? नहीं। इसके बाद जब ये वाली कैंडल बनी, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ। जब ये कैंडल बनी, कैंडल तो बहुत बड़ी बनी बट लेकिन बॉडी नहीं थी। बट ये वाली कैंडल जब बनी, इसकी तो बॉडी 100% ऊपर है, तो क्या मैं इसके ऊपर ट्रेड ले लूं? ना। ट्रेड आपको कहाँ पे लेना है, अगर 100% बॉडी से पहले कोई विक है या कोई कैंडल बनी है उस कैंडल के ऊपर। और ये सब पे लागू होगा, ये शेषनाग जी पे भी यही लागू होगा, आईबीजेड के ऊपर भी यही लागू होगा, जितनी भी हमारी एंट्रीज हैं, जितनी भी हमारी एग्जिट है, सब के ऊपर यही लागू होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए, अगर ये 60% के ऊपर है और एनी कैंडल गोज अबव दैट, देन इट इज अ गुड चांस ऑफ अ लॉन्ग। सेलिंग साइड में भी सेम चीज होगा। बट अगर आप देखोगे ना, आपको बहुत अच्छा ये वो एक करके देगा। जैसे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे भाव ऊपर से नीचे आया, आरपीजेड पे आके रुक गया और यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की, कहाँ तक पहुंचा, शेषनाग जी तक पहुंचा, फिर नीचे गिर गया। हालांकि इसके बाद पूरे दिन ही मतलब उसको चिपक के चल रहा है, तो यू कैनॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट। टेक योर चांसेस एट द प्लेसेस वेयर आपको ज्यादा से ज्यादा एक फायदा होने के चांसेस हो। यहाँ पे देखिए, कैंडल आई, आरपीजेड को टेस्ट किया और भाग गई। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अगर आप देखोगे, दिस कैंडल की बॉडी इज मोर देन 60%। इसके नीचे गया तो एक छोटा मोटा ट्रेड यहाँ तक भी इसने दिया। यहाँ पे देखिए, अगर आज आया यहाँ पे बाउंस, तो इसने यहाँ से भी दिया। ओके, अभी इसके अंदर हाउ वी आर यूनिक, what I will do, I will not only use it for intraday, I will give you this for monthly and weekly। वीकली आप चाहो तो यूज करो या ना करो, बट मैं आपको मंथली जोन भी दूंगा। मंथली जोन से क्या फायदा होगा, अगर आप कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यू कैन फाइंड आउट विद रिस्पेक्ट ऑफ मंथली वेयर इट इज नाउ। अगर यहाँ पे देखोगे, पिछले कुछ मंथ का अगर हम डेटा देखेंगे, तो ये सीडी जोन है, आरपीजेड है सॉरी, आरपीजेड के बीचों बीच हम लोग स्टार्ट किए, थोड़ा नीचे आए, थोड़ा ऊपर गए, बॉटम में जब आए तो बॉटम के बाद अचानक एक ऊपर की तरफ आया, कहाँ पे क्लोज किया, मिडिल में क्लोज किया। यहाँ पे देखिए, हम यहाँ गए, ऊपर गए, ऊपर वाले छोर को टच करने की कोशिश की,
फिर नीचे गिर गए। नीचे हमें कहाँ सपोर्ट मिला? नीचे। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो इसने क्या किया, पहली दो कैंडल में व्हाट वी हैव डन, वी हैव टच द मंथली हाई। तो मंथली हाई 2 दिन में टच करती है, अब क्या करेगा पूरे महीने? तो भाई ने क्या बोला कि सर मैं नीचे गिरता हूँ ना, फिर नीचे गिरा पूरा। और एज सुन एज इट हैज टच द लो ऑफ रुद्रा प्राइम जोन, अगेन ऊपर गया। Okay, so you can use it for daily, you can use it for monthly. It will gives you at least an idea that what should be the। अब हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कुछ ने तो ज्वाइन भी नहीं किया, उन्होंने मेरे को मंथली भी बंद नहीं करने दिया, वीकली भी बंद नहीं करने दिया, बिकॉज ही देर आर सम स्टूडेंट हु टेक द वीकली पोजीशंस। तो अगर आपको चाहिए तो यू कैन यूज दैट। सो मोटा मोटी ऑल दीज आर जो हम यूज करते हैं ब्रह्मास्त्र के अंदर। तो बिकॉज आई हैव टेकन लॉट्स ऑफ टाइम टुडे, whoever आई हैव कंप्लीटेड ओवरव्यू ऑफ ब्रह्मास्त्र जो भी मेरे पास है। जिसको प्रश्न है यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, वी कैन सिट एंड वी कैन डिस्कस द रिमेनिंग क्वेश्चंस। जिसको जाना है यू आर फील फ्री टू गो। Monthly RPZ for hedging. Yes, sir, you can use monthly RPZ for hedging. इनफैक्ट कुछ हमारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वो ऑप्शन सेलिंग का काम करते हैं। तो आप इसको एज अ वो भी मान के चल सकते हो कि ऊपर से पुट बेच दिया और नीचे से कॉल बेच दिया, ऊपर से कॉल बेच दिया, नीचे से पुट बेच दिया। वो इस तरीके के भी कुछ काम करते हैं। तो अभी देखो ये, अच्छा ये वाली जोन है, ये यूज हो चुका है, ये वाली लिक्विडिटी यूज हो चुकी है। यहाँ पे ये क्या करते हैं ना, पहले ब्लू वाला बटन दिखाएगा आपको, ये लिक्विडिटी कहाँ से ग्रैब करके ला रहा है। और जैसे ही वो इस लिक्विडिटी को हिट करता है पहली बार, देन इट विल स्टार्ट गिविंग द डॉट 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 डॉट, उसके बाद लाइंस। तो अभी ये थोड़ी देर में यहाँ पे एक बॉक्स बनाने वाला है। तो सिस्टम को ये लगता है कि देयर इज अ गुड चांस कि ये लिक्विडिटी खा के नीचे आएगा।